आपने मुगलों को खूब ग्लोरीफाई किया, महिमा मंडन उनका होता रहा, दिल्ली की सड़कों से निकलिए, कहीं औरंगजेब साहब, कहीं अकबर साहब, सबकी सड़कें हैं। और अगर ये नाम बदल रहे हैं, नेताजी को सम्मान दे रहे हैं, तो कैसे देश को तोड़ रहे हैं भाई? सबसे पहले तो अंजना जी, आयरनी डाइज अ मिलियन डेथ। जब खुद पार्टी हॉपर आके ज्ञान देते हैं कि कौन पार्टी छोड़ के जाता है, समझती हूँ ये ज्यादा कनेक्ट करते होंगे वो लोगों से जो अपनी माँ को छोड़ के जाते हैं और धोखा देते हैं। अब आते हैं, इन्होंने कहा वीर सावरकर। वीर, मैं कहूंगी गद्दार सावरकर, मैं कहूंगी वो सावरकर जो सबसे ज्यादा जिन्होंने देश के साथ गद्दारी करी। आज तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आपने प्रतिमा लगा दी, बहुत अच्छी बात है। सही में देश अब शायद सही राह पे जा रहा है कि मोदी जी इतने मजबूर हो गए कि ये जिस सावरकर की बात कर रहे थे, वो सावरकर ने क्या किया था 23rd सेशन ऑफ हिंदू महासभा 1941 में? क्या कहा था? जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी आर्मी बना रहे थे, आजाद हिंद फौज, किसके साथ लड़ने के लिए? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ लड़ने के लिए। तो सावरकर उस महासभा में क्या भाषण दे रहे थे? वो देश के युवाओं को कह रहे थे, हिंदू युवाओं आओ, ब्रिटिशर्स की आर्मी ज्वाइन करो, ब्रिटिशर्स की नेवी ज्वाइन करो, ब्रिटिशर्स की एयरफोर्स ज्वाइन करो। किस लिए? हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ लड़ने के लिए। इन पे गर्व होता है इनको, उस सावरकर के ऊपर जो साथ में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर देश को तोड़ने का और देश के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। आज आपको नेताजी याद आए, मैं मानती हूं कि कांग्रेस के वजह से आपको याद आए, क्योंकि आप लोगों पे हमने इतने सवाल दाग दिए, आपसे बार बार पूछ लिया कि जो आपने युवाओं को वादा किया था 2 करोड़ नौकरी कहां है? अंजना जी, 8 साल पहले मोदी जी जब अपना झोला लेकर निकले थे, मैं समझती हूं चाहे वो मीडिया हो या एक राजनेता हो, हमारी जिम्मेदारी हमारे वोटरों के प्रति है, आपकी अपनी ऑडियंस के प्रति, आपको भी सच दिखाना और हमने जो वादे किए हैं उन पे खरा उतरना है। मोदी जी ने 8 साल पहले क्या कहा था? मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, मैं डॉलर और रुपया एक सेम दाम पे लेकर आऊंगा, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल सब सस्ता हो जाएगा। क्या उन्होंने बताया था कि मैं 3000 करोड़ 2000 करोड़ रुपए सेंट्रल विस्टा के ऊपर खर्च करूंगा? क्या इस नाम पे वोट मांगा था? 8 साल हो गए, एक बार भी किसी भी अपनी स्पीच में उन्होंने ये बोला? जो वादे किए थे कहां है? क्या 2 करोड़ रोजगार साल में मिल गया? आज जब हम पैदा होते हैं उसके बाद दूध, दही, कुछ भी खरीदते हैं, लेकर कफन तक, उस पर टैक्स लग रहा है। टैक्स किसका कम हुआ? कॉर्पोरेट्स का। 30% कॉर्पोरेट का टैक्स होता था, वो आज 22 और 15% पे आ गया। आम आदमी फिर भी भटक रहा है, युवा फिर भी नौकरी के लिए ढूंढ रहा है। एमबीए डिग्री वाले को आप क्या सलाह दे रहे? पकौड़े बेचिए, पकौड़े तलिए, पान की दुकान खोलिए। क्या इसलिए हमारे घर वाले इतना पैसा लगाते हैं पढ़ाई में जो इतनी महंगी है, ताकि देश का युवा बेरोजगार घूमे? विकल्प क्या है? एक सेकंड, बस एक छोटा सा विकल्प क्या है? आप मोदी का विकल्प किसे दे रहे हैं सामने में? मोदी का विकल्प कौन है? देखिए, मोदी जी का विकल्प, आज 8 साल हुए हैं उनकी सत्ता को। हाँ। मोदी जी कोई अमर तो है नहीं कि हमेशा वही प्रधानमंत्री रहेंगे। इस बार उनको मिली है, दूसरी बार मौका मिला है, लेकिन मैं फिर बोलूंगी ये मुद्दे हैं जिनके ऊपर उनको काम करना था और उनका विकल्प वो होगा। राहुल गांधी का नाम लेने में क्यों हिचकिचाती है? बिल्कुल राहुल गांधी जी, मैं क्यों हिचकिचाऊंगी? राहुल गांधी जी विकल्प है क्योंकि वो मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं। वो इस देश की एकता, अखंडता को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जिसको इन्होंने तोड़ा है। लाल किले से भाषण देके ये कहना बहुत आसान है कि महिला को सम्मान करो, लेकिन वहीं साथ साथ आपकी सरकार जब गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, एक 3 साल की बच्ची के बलात्कारियों को जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसके बाद उसका सर पत्थर पे मार के उसको मार दिया गया और उनके कातिलों को छोड़ दिया जाता है संस्कारों की दुहाई देके। इनके एमएलए संस्कारों की दुहाई देते हैं, माला पहनाते हैं। एक जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूं सर आपके पास। देखिए, कांग्रेस की परेशानी क्या है मैं आपको बताता हूं। ये चाइनीज बल्ब की फ्यूज झालर की तरह है, कोई बल्ब चलता नहीं है, लेकिन सारे चाटुकार आके कहते देखिए उजाला, देखिए रोशनी कितनी है, पूरा उजाला ही उजाला है। अरे अंधेरे में हो भैया, जान लो। और ये मैं क्यों कहता हूं? व्यक्तिगत टिप्पणी करी इन्होंने कहा पार्टी मां होती है। नहीं, भारत देश हमारी मां है और भारत देश के हित में होगा वो करेंगे, भारतीय जनता पार्टी करती है। दूसरी बात इन्होंने करी वीर सावरकर। वीर सावरकर के पैरों की धूल नहीं है पूरी कांग्रेस पार्टी। और ये क्या कहती है अहमियत नहीं रखता, ये प्रमाण के साथ आया हूं। इंदिरा गांधी का पत्र है, देखिए हंस रही है, इंदिरा गांधी पे हंस रही है, बताइए। पार्टी को निकाल दी जाएगी, पार्टी को निकाल दी जाएगी, मैं बता रहा हूं। देखिए ऐसी, देखिए बेवकूफ शब्द जब आता है तो अगर नर्सरी का बच्चा भी है वो राहुल गांधी की तस्वीर उठा लेता, कहता है यही है सबसे बड़ा बेवकूफ भारत। वो मत यूज करिएगा। देखिए अपनी लकीर लंबी कीजिए ना, दूसरे की क्यों मिटानी है? आप एंकर हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि लकीर जो है वो हर कोई पालन करे। जब सीमा रेखा तोड़ेंगी तो जवाब दिया जाएगा। अंजना जी बेवकूफ है नहीं है ये मैंने नहीं कहा, मैं प्रमाण के साथ इंदिरा गांधी की चिट्ठी लाया हूं। उन्होंने कहा वीर सावरकर जी का जो योगदान है
वो याद किया जाएगा, उन्होंने ऐसा कार्य किया है। दूसरी बात, इन्होंने गद्दारी की करी। नरेंद्र मोदी जी वो है, नरेंद्र मोदी जी ने जब पुलवामा हुआ उसके बाद घुस के ठोका पाकिस्तान को, उसकी औकात बता दी। और गद्दारी ये होती है, कौन सी बड़ी गद्दारी है आप बताइए? चीन के साथ एमओयू साइन करना बड़ी गद्दारी है? मनमोहन सिंह यासीन मलिक को बुलाते और पूछते बेटा कश्मीर कैसे चलेगा? आज ये जेल की सलाखों के पीछे है। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और इस कांग्रेस पार्टी में। और एक बात मैं और कह दूं, आपने कहा ना कि ये सारे मिल जाएंगे, मैं आपको फिर कहूंगा ये कितनी भी बार मिल जाएं, ये क्या है? देखिए, उधर वंशवाद है और भ्रष्टाचार है, और यहां भी वंशवाद है और भ्रष्टाचार है। यहां हमारी जनता है, ये कहती है अगर योग्यता है तो मैं अगला प्रधानमंत्री बनूंगा। ये कहते हैं नहीं, राहुल गांधी बनेगा, तेजस्वी यादव बनेगा। जनता किसके साथ खड़ी होगी? उनका आदर्श नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी हो सकते हैं, उनके आदर्श वो नहीं हो सकते जो 50 चुनाव हराता है फिर भी उसको उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनाया जाता है। योग्यता नहीं देखी जाती, उसका उपनाम देखा जाता है। ये फर्क। ठीक है, छोटा सा जवाब फिर मृत्युंजय जी से लेंगे। वंशवाद की बात करते हैं, 140 से ज्यादा इनके सांसद है जो वंशवाद के प्रतीक है, चाहे इनके महाराष्ट्र के अब खरीदे हुए मुख्यमंत्री हो जिनके खुद के बेटे लोकसभा में एमपी है, चाहे इनके आंध्र प्रदेश के साथी हो जो आजीवन काल के लिए पार्टी जागीर नहीं है ना एक परिवार की, यहाँ पर तो एक पार्टी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। क्यों आपके यहाँ पे कौन तय करता है? 24 साल से चुनी रही है, बेचारे अध्यक्ष आ रहा है नया गांधी परिवार। अंजना जी, गौरव जी, अभी चुन रही है, 24 साल ही हुए। गौरव जी, 150 दिन की 3500 किलोमीटर से लंबी पद यात्रा का पहला फेज शुरू हुआ है, क्योंकि पूरा भारत कवर होगा और भी फेज आएंगे। तब से ये बीजेपी के नारंगी खटमल फुदक रहे हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि असली मुद्दों को हम बार बार लेकर आ गए। बिल्कुल, खटमल फुदकते हैं ना, वैसे ही ये फुदकते हैं, क्योंकि हम वो जब आप अच्छा, मैंने तो अभी मैं कह जाऊंगा पप्पू की चाटुकार पिस्सू तो अच्छा नहीं लगेगा। अंजना जी, मैं तो सब कुछ हूँ, चाटुकार पिस्सू सब कुछ हूँ मैं तो अच्छा अंजना नहीं जी, लगेगा। लेकिन अरे, झूठ बोलने में दिखाओ, झूठ कमाल बोलने में दिखाओ। मैं इनसे बहुत पीछे हूँ। झूठ बोलने में इनसे बहुत पीछे हूँ, अरे क्योंकि आपको राहुल याद है ना, झूठ बोल इतनी दिया, कॉमेडी गलती हो गई, याद है सुप्रीम कोर्ट में अंजना रफेल जी, पे एक झूठ बोलने चीज की है। बात कर रही है। एक अभी चीज के लिए नहीं बनाएंगे। आज ये माइक लगा हुआ है, जाना मुश्किल होगा। कुछ हाँ, चाहिए वरना आपको? मैं कृपया अरे करके जाइए मेरा जाइए, कुछ लेके बैग आएंगे, मिल हो सकता सकता है प्लीज? वहाँ नारंगी हाँ, कुछ बैग दे और दीजिए। मिल जाए। मैं रेजर लेकर आई हूँ आज इनके लिए ऑरेंज खास। जूस पीजिए। आपके शो पे वादा किया था इन्होंने, बैग दाल दे दीजिए। मुड़वाएंगे। आज तक अपने शब्दों पे कायम नहीं रहे। तो ये क्या सोचते हैं कि सबको ये जो बोलेंगे सच बोलेंगे, लेकिन मैं फिर आती हूँ, मुझे ये मुद्दों से भटकाएंगे, टिप्पणियां करेंगे, इनकी आदत है। जैसे मैंने कहा खटमल फुदकते हैं, लेकिन क्या है ना, अब ये फिर सावरकर पे आते हैं। शायद इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा, नए नए हैं ना भाजपा में, कभी सपा का गांधी जी से बड़ी नेता अरे थोड़ी ना जाके हुई है अभी। अरे जाके अरे भैया आपकी देखिए, पार्टी अंजना जी, अगर ये बीच में ऐसे करेंगे तो ऐसे डिबेट नहीं। गौरव जी शाउटिंग मैच नहीं, प्लीज गौरव जी शाउटिंग मैच नहीं। और आपसे भी रिक्वेस्ट ये कर रही हूँ मैम, लेकर अगर ये प्लीज क्या बचता पर्सनल, है? एक सेकंड, पर्सनल मत बनाइए। अगर पर्सनल अंजना टिप्पणी जी इन पर जब मत ये राहुल कीजिए। जी के लिए आप शब्द बोल रहे थे, आप पर्सनल चुप थी। टिप्पणी मत अब कीजिए। पर्सनल हो जाता है अगर मैं बोलती हूँ। मैंने इनको तो नहीं बोला, नारंगी खटमल बोला, ये तो राहुल जी पे बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, उन्होंने लेकिन भी आपका अब बात बोली, comment है। देखिए राहुल इससे जी का बीच में नाम बोलेंगे। लेते तो अपमानित महसूस करती है। गौरव अरे जी। बोलो मोदी जी, गर्व हो गया, मोदी जी हमारे लीडर है। अच्छा, राहुल गांधी जी का वो नाम ले लो, अपमानित हो वो जाती है। आदमी जो लाल किले से खड़े होकर सुबह शाम झूठ बोलता है, जो वादा करता है कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, जो वादा करता है महिला सुरक्षा दूंगा, बदले में क्या कहता है? बच्चों को पढ़ने के बाद कि आप जाके पकौड़े तलो। महिला सुरक्षा के नाम पे बिल्किस बानो के लोगों को, बलात्कारियों को छोड़ देता है। कुलदीप सेंगर जैसे लोग छोड़ दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए तिरंगा यात्रा निकालते हैं जम्मू कश्मीर में, जब एक बच्ची के साथ रेप हो जाता है। उनको हम कहें कि वो विश्व गुरु है, उनको हम आके कहें उनकी जय जयकार करें? आप कर सकते हैं ऐसी चाटुकारिता?